हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में हंगामा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन किस तरह से ये तूफान जो कि सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदला है, ये जानकारी आपको मिलेगी मौसम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से। और वहां पर अगर हम जाते हैं तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये तूफान शुरुआत में सिर्फ एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था। कल रात 11:30 बजे तक ये सिर्फ एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था, लेकिन रात में 2 बजे के बाद से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है। और इस वजह से जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह 5-6 बजे का वक्त हुआ, उस दौरान तक लहरें काफी तेज हो गई थी। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब क्या है? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब यह है कि जो हवाओं की रफ्तार होगी वो करीबन 90 किलोमीटर से लेकर के 120 किलोमीटर तक जा सकती है। हालांकि मुंबई में तो साल 2009 में भी एक तूफान आया था, फायन नाम था उसका, लेकिन उसमें अधिकतम रफ्तार कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन निसर्ग के लिए कहा जा रहा है कि करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सिर्फ हवाएं नहीं चलेगी बल्कि तेज बारिश होगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। और इस वजह से इसको लेकर इतना चिंता जताई जा रही है। अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो ये वो इलाका है, इस इलाके को, ये जो ग्रीन इलाका है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस इलाके के लिए कहा जाता है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये वो रास्ता है जिससे होता हुआ ये निसर्ग आगे बढ़ना है इसको पूरा। और निसर्ग की बात की जाए तो निसर्ग अलीबाग, मुंबई, पालघर, ठाणे, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसी वजह से उसको लेकर के पहले से ही कई अलर्ट जारी हुए थे। इसके साथ ही में बात की जाए, ये जो पूरा इलाका है ये कोंकण का इलाका है, और कोंकण में तेज बारिश होती रहेगी जब तक इस तूफान का असर रहेगा। तो फिलहाल किस तरीके से ये तूफान आगे बढ़ेगा, चक्रवाती तूफान, हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि ये सुपर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं है जैसा कि अम्फन आया था कुछ दिनों पहले, क्योंकि वहां पर जो रफ्तार थी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की थी। हालांकि आशंका तो और ज्यादा की भी थी, लेकिन करीबन 180 किलोमीटर की रफ्तार दर्ज की गई थी। लेकिन अगर हम इस जो है तूफान की बात करते हैं, यानी कि निसर्ग की बात करते हैं, तो इसमें अधिकतम रफ्तार करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। उसका असर क्या होगा? ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो भी पेड़ हैं उनमें नुकसान हो सकता है, जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं वहाँ पर नुकसान हो सकता है, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो गिर सकते हैं अगर हल्के हैं, तो इस तरीके की क्षति हो सकती है। लिहाजा एडवाइस यही किया गया है कि ये जो कोस्टल एरिया है, कोंकण का जो कोस्टल एरिया है, इसके आसपास जो लोग हैं उनको अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाए। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि ये तूफान हल्का कब होगा, तो अब तक जो आंकड़े हैं सामने उसके मुताबिक ये तूफान रात में 11 बजे के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा, अगर हम ये यहाँ से देखते हैं। लेकिन इसका असर कल सुबह तक रहेगा, और ये वो पूरा जो है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसके ऊपर इसका असर होगा। तो इस वजह से चिंता का विषय है मुंबई के लिए, चिंता का विषय है ठाणे के लिए, पालघर के लिए, और अलीबाग जिसके पास में करीबन जो कुछ ही दूरी पर ये तूफान सबसे पहले लैंड कर रहा है। और इस वजह से लगातार यही कहा जा रहा है कि आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो खासी सावधानी बरतें, क्योंकि 2009 के तूफान से ये तूफान काफी तेज होगा, क्योंकि वहां 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इस वजह से लगातार मौसम विभाग हो या फिर जो एजेंसीज हैं, फिर चाहे वो NDRF हो या फिर जो और सरकारी एजेंसीज हैं, सभी यही लोगों को जो चेतावनी दे रही हैं कि सावधानी बरतें, क्योंकि 2009 की तुलना में ये तूफान सीवियर है और इस वजह से इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा गया है। और धीरे धीरे करके यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि सुबह जो है 11:30 बजे और उसके बाद में शाम को 5:30 बजते ये जो स्टॉर्म है, जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वो थोड़ा कमजोर होना शुरू होगा। शाम को 5:30 बजते ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रह जाएगा, और उसके बाद में रात में 11:30 बजते सिर्फ डीप डिप्रेशन, और सुबह कल 5:30 होते होते ये सिर्फ
एक डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि इसका असर बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये इलाका और ये वक्त है, यानी कि शाम को 5:30 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से लेकर के शाम को 5, 5:30 बजे तक का ये वक्त, ये चिंता का वक्त है। और इसी वजह से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में जो भी लोग हैं वो खासी सावधानी बरतें। तो मुंबई और खास तौर पर ये महाराष्ट्र के इस इलाके के लोग और गुजरात के तटीय इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यही कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि निसर्ग पहुंच रहा है और तटीय इलाकों में मचा सकता है तबाही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।